अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक नेचुरल स्किन केयर ब्रांड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मी एंड वेलनेस। ये एक क्लीन इंग्रेडिएंट्स शॉप है जहां ऑर्गेनिक, प्योर और हैंडमेड स्किन और वेलनेस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अगर आप आपकी स्किन और हेयर के लिए नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो ये ब्रांड ज़रूर चेक करें। इनके प्रोडक्ट्स ग्रेड ए एसेंशियल ऑयल से इन्फ्यूज्ड होते हैं जो स्किन को नॉरिश करते हैं और नेचुरल केयर प्रोवाइड करते हैं। मी एंड वेलनेस के ऑर्गेनिक सोप स्किन को जेंटली क्लींस करते हैं, स्किन को ड्राई नहीं करते और डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है। साथ ही इनके हेयर ऑयल्स हेयर को नॉरिश करते हैं, स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और हेयर को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इनके फेस सीरम भी ट्राई कर सकते हैं जो स्किन को हाइड्रेट करते हैं, सॉफ्टनेस देते हैं और नेचुरल ग्लो लेने में हेल्प करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनके प्रोडक्ट्स हैंडमेड है और क्लीन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं ताकि आप अपनी स्किन और हेयर को सेफ और नेचुरल केयर दे सके। अगर आप भी नेचुरल स्किन केयर और वेलनेस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, इनके 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है और व्हाट्सएप का कैटलॉग भी आप व्हाट्सएप पर जाकर देख सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है और दूसरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर भी आप ऑर्डर कर सकते हो। जल्द से जल्द ऑर्डर करिए। अल्लाह हाफिज। इजराइल रुकने वाला नहीं है, ये ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहता है। ग्रेटर इजराइल का मतलब कि आधे से ज्यादा अरब ममालिक को हासिल कर लो और इन जालिमों की, इन शैतानों की नजर मदीने तक है। इन जालिमों की वो आज भी खैबर की शिकस्त को नहीं भुला सके। वो आज भी खैबर को नजर उठाकर देखते हैं। तो हम अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। आजकल मुल्क की सियासत और समाजी माहौल 2 बड़ी बहस पर चल रही है। एक है इसराइल और ईरान की जंग तो दूसरा है मुल्क की सियासत पर। हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और AIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रोग्राम को लेकर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। ये प्रोग्राम सनातन संस्था की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव कहा गया। इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे बयान दिए गए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाले हैं। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब एक प्रोग्राम में किसी कम्युनिटी के खिलाफ सख्त और मुतनाज़ा बातें की जा रही है तो फिर सरकार ने उस प्रोग्राम पर पैसा क्यों खर्च किया। ओवैसी ने अपनी तकरीर में ये भी कहा, असल सवाल ये नहीं है कि 63 लाख रुपये ज़्यादा है या कम, असल सवाल यह है कि आवाम का पैसा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने कहा कि किसी प्रोग्राम में यह बातें की जा रही है कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाए, इनकी आबादी पर पाबंदी लगाई जाए और फिर लोगों को मजबूर किया जाए कि वो अपना मजहब छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करे, तो फिर ऐसे प्रोग्राम को सरकारी मदद देना बिल्कुल गलत है। ये प्रोग्राम दिसंबर के महीने में भारत मंडपन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। 2 दिन तक चलने वाले इस इवेंट में मुख्तलिफ स्पीकर ने तकरीर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्पीकर्स ने हिंदू राष्ट्र की बात की और कहा कि मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NCR के जरिए मुसलमानों को देश से बाहर निकालना जा सकता है। इन बातों ने बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया और कई लोगों ने इस पर अपनी फिक्र का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि जब सरकार से गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम के लिए ज़्यादा फंड की बात की जाती है तो बार बार कहा जाता है कि बजट कम है और पैसे की कमी है, लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम्स की बात आती है तो जहां नफरत भरी बातें की जाती है तो वहां लाखों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। इन्होंने कहा कि अगर पब्लिक मनी का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इसका मकसद सभी लोगों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए होना चाहिए, ना कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलने के लिए। ओवैसी ने सरकार को याद दिलाया कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां मुख्तलिफ मजहबी जुबान और तहजीब के लोग साथ रहते हैं। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर यह कहा जाए कि एक कम्युनिटी को देश से निकाल देना चाहिए या उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए तो ये मुल्क के दस्तूर और जमहूरी रूह के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे बयानात को रोकने की कोशिश करे और मुल्क में अमन और भाईचारा बरकरार रखे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस प्रोग्राम में कुछ सियासी शख्सियत भी मौजूद थे। इनमें मरकजी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक और संजय सेठ के नाम भी लिए गए। इसके अलावा दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा का भी यहाँ होने की बात कही गई। इन सब बातों के बाद मीडिया ने इस मामले को और गहराई से जांचना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक द क्विंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकार से सवाल किया कि क्या इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट फंड दिए गए थे। RTI के जवाब में बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस इवेंट के लिए लगभग 63 लाख रुपीस की ग्रांट सैंक्शन की थी। ये बात भी सामने आने के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया और कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाया। ओवैसी ने हैदराबाद में मस्जिद खुबा में एक जलसे के दौरान इस मामले पर तफसील से बात की। ये जलसा यौमुल कुरान के सिलसिले में ऑर्गेनाइज किया गया था जहां इन्होंने सिर्फ मुल्क की सियासत पर नहीं बल्कि दुनिया की हालत पर भी
अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में अगर नफरत और तशद्दुद बढ़ेगा तो इसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ेगा। अपनी तकरीर के दूसरे हिस्सों में ओवैसी ने वेस्ट एशिया की सिचुएशन का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन पूरे इलाके के लिए खतरनाक हो सकती है। इन्होंने कहा कि जब जंग और मिलिट्री एक्शन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम शहरियों को होता है। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग लोग इस तशद्दुद का शिकार बन जाते। ओवैसी ने कहा कि दुनिया के रहनुमाओं को चाहिए कि वो जंग की जगह डिप्लोमेसी और गुफ्तगू का रास्ता इख्तियार करे। अगर वक्त पर अमन की कोशिश ना की गई तो पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी का शिकार हो सकता है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि जंग को रोका जा सके और लोगों को सुकून और अमन की जिंदगी मिल सके। आपको बता दूं कि जंग की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने मिलकर की थी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत कर। हालांकि आपको बता दूं कि जिस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई के ऊपर हमला किया गया था उस वक्त इसराइल, अमेरिका और ईरान के कुछ ऑफिशियल्स की मीटिंग भी चल रही थी और उस मीटिंग के अंदर अमेरिका और इसराइल की कुछ शर्तें ईरान मान भी चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों की प्लानिंग अलग थी। दोनों की प्लानिंग यही थी कि हमारी मीटिंग चल रही है और ईरान के लोगों को यह भी पता है कि मीटिंग चल रही, तो लोग यही सोचेंगे कि हमला हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन उसी वक्त हम लोग हमला करेंगे। ऐसा 2 बार हो चुका है। तो इस प्लानिंग के तहत हमला हुआ। तो आखिर में अपनी तकरीर में ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान की ताकत उसकी डाइवर्सिटी है, यहाँ हर मजहब और कल्चर के लोग साथ रहते हैं। अगर किसी भी वजह से नफरत फैलाई जाती है तो उससे सिर्फ मुल्क कमजोर होता है। इन्होंने अपील की है कि वो अमन, भाईचारा और इंसाफ के लिए आवाज उठाए और एक ऐसा समाज की तरफ बढ़े जहां सब लोग बराबरी के साथ जी सके। अगर ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो कल अंकारा और इस्तांबुल खुदा ना खास्ता खंडेर बनेगा। दुबई, अबू धाबी खंडेर ना बन जाए, कुवैत खंडेर ना बन जाए। याद रखो, अगर आज गाजा है तो कल सबकी बारी है। याद रखो, ये इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहता है। ग्रेटर इजराइल का मतलब कि आधे से ज्यादा अरब ममालिक को हासिल कर लो और इन जालिमों की, इन शैतानों की नजर मदीने तक है। इन जालिमों की वो आज भी खैबर की शिकस्त को नहीं भुला सके। वो आज भी खैबर को नजर उठाकर देखते हैं। तो हम अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता करे। तो दोस्तों, अमेरिका और इसराइल यही समझे थे कि अगर से हम आयतुल्लाह अली खामनेई को मार देते हैं तो ईरान अपने आप संभल जाएगा, यानी ईरान उनके कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है उनकी। तो इसके अलावा हैदराबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुराने शहर के दिल यानी चार मीनार के पास एक जबरदस्त एहतजाज देखा गया। यह एहतजाज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। यह एहतजाज जुम्मे के दिन यानी आज 6 मार्च को किया गया, जहां कई लोग जमा हुए और ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। इस एहतजाज की क़ियादत कांग्रेस लीडर रशीद खान ने की। इनके साथ शिया मुस्लिम कम्युनिटी के कई अफराद भी मौजूद थे। एहतजाज के दौरान लोगों ने जोर जोर से नारे लगाए और इन्होंने अमेरिका और इसराइल की पॉलिसीज के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना था कि ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में जो कुछ हो रहा है वो जुल्म और बर्बरियत की एक मिसाल है। दुनिया के रहनुमाओं को खामोश नहीं रहना चाहिए और इसराइल के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी चाहिए। एहतजाज के दौरान माहौल कुछ देर के लिए टेंस भी हो गया था जब पुलिस ने शुरू में एहतजाज को रोकने की कोशिश की। एहतजाज में शामिल लोगों का इल्जाम है कि हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अंजनेलो ने कुछ पोस्टर छीन लिए और उन्हें वहां से ले गया। लोगों का कहना था कि उन्हें अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से करने का हक है और पुलिस को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ SHO अंजनेलो ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया। उसका कहना है कि वो उस वक्त एहतजाज की जगह पर मौजूद ही नहीं था और न ही वो इलाका उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। जब चार मीनार पुलिस की बात की गई तो उसने कहा कि उसने सिर्फ एहतजाज करने वालों से यह दरख्वास्त की थी कि वो मस्जिद के बिल्कुल पास से हटकर एहतजाज करे ताकि वहां आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। ये एहतजाज सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं है। पिछले कुछ दिनों में इंडिया के कई शहरों के अंदर शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो आयतुल्लाह अली खामनेई के शहादत का जो वाक़या है, ये वाक़या मिडिल ईस्ट की सियासत और गर्म कर गया है। कई लोग इस बात से खौफजदा है कि कहीं ये टेंशन एक बड़े जंग की शक्ल ना ले ले। हैदराबाद के चार मीनार पर हुआ यह एहतजाज इसी ग्लोबल टेंशन की एक झलक है। लोग अपना गुस्सा, अपना दुख और अपनी फिक्र जाहिर करते हुए सड़कों पर उतर आए। एहतजाज करने वालों का कहना है कि जब भी दुनिया में कहीं जुल्म होता है तो इंसानियत के नाते सबको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। फिलहाल हैदराबाद में माहौल पुरअमन बताया जा रहा है, लेकिन इस एहतजाज ने एक बार फिर ये दिखाया है कि इंटरनेशनल सियासत के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के जज्बात को भी मुतासिर करते हैं। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।